लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू जो है उसको डिस्कस किया था, उसके चारों पार्ट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू देखिए, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ठीक है, अब इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि समवेयर इट सर्व्स टू कनेक्ट और बाइंड दी सेल्स, राइट। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इट सर्व्स, ठीक है, या तो हम कह सकते कनेक्ट और टू बाइंड, ठीक है, द सेल्स of other tissues। ठीक है, जो भी बॉडी में सेल्स होते हैं, ठीक है, दूसरे टिश्यूज़ के, उनको क्या करता है? उनको कनेक्ट करता है और उनको बाइंड करता है। ठीक है, और देखिए इस बाइंडिंग से और इस कनेक्शन से क्या होता है? इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी इन सपोर्ट। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी and the support। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये काफ़ी थिक होता है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है, और काफ़ी थिक स्ट्रक्चर्स जिन्हें फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ thick structures called the fibers, right। ठीक है, देखिए इसमें जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं और वो एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जो सेल्स हैं लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स, ठीक है, दैट आर एम्बेडेड इन non-living matrix। ठीक है, non-living intercellular matrix। क्लियर? ठीक है, अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू को, ये तो हमने स्टडी कर लिया कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ये बाइंड करता है, ठीक है, दूसरी टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं उनको बाइंड करता है, उनको कनेक्ट करता है, जिससे उनको रिजिडिटी और सपोर्ट मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी, इसके अंदर सेल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, जो क्या होते हैं? थिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी काफ़ी नंबर में होते हैं, न्यूमरस हैं। ठीक है, और जो उसके सेल्स हैं वो लिविंग हैं, जो कि एक नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, हमने एक डिस्कस किया था, एक तो कनेक्टिव, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, या जैसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या होता है? इसके अंदर अगर हम बात करें मैट्रिक्स को लेके, ठीक है, तो इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो लेस रिजिड होता है। ठीक है, where matrix is relatively less rigid। क्लियर? सेकंड था हमारा स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, देखिए स्केलेटल टिश्यू को, जो स्केलेटल टिश्यू था उसे हम कह सकते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसको सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, राइट। क्या ये वो प्लेस है जहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो रिजिड है। मैट्रिक्स इज
रिजिड। क्लियर? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या था, जो मैट्रिक्स है वो कम रिजिड है और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स जो है वो रिजिड है। ठीक है। थर्ड था हमारा, इसको क्या कहते हैं हम, वेस्कुलर, बट इसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो मतलब जो मैट्रिक्स की अगर हम स्टेट की बात करें तो वो एक फ्लूइड के फॉर्म में होने वाला है। ठीक है, जहाँ पे वेयर द intercellular matrix is a fluid। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, राइट, जिसे क्या कहेंगे हम, प्लाज्मा। ठीक है, अब देखिए इसके हमने जो सब टाइप्स किए थे, एरोलर टिश्यू, ठीक है, वो क्या होते हैं, एरियोलर टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होते हैं। देखिए अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, क्या होता है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में होता है और इरेगुलर शेप होते हैं। ठीक है, जिसको दो तरह के फाइबर्स होते हैं, जो दो तरह के फाइबर्स कंटेन करता है, एक होता है वाइट फाइबर जो हमने डिस्कस किया था, वाइट फिब्रस एंड द येलो फिब्रस। ठीक है, तो वाइट फाइबर्स जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, कोलेजन से बने होते हैं। ठीक है, तो जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी के अंदर, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, दो तरह के फाइबर्स होते हैं, टू टाइप ऑफ फाइबर्स। जो वाइट फाइबर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेड ऑफ कोलाजन। ठीक है, और येलो फाइबर्स होते हैं these are made of elastin। ठीक है, these are made up of elastin। ठीक है, देखिए ये जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये फाइबर्स लाई करते हैं बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। ठीक है, बिटवीन द skin and muscles, right? ठीक है, ब्लड वेसल्स के अराउंड भी। ठीक है, एंड जो हमारी नर्व्स होती हैं, ठीक है, और जो हमारी बोन मैरो है। क्लियर? देखिए अगर हम एरोलर टिश्यू की बात करें फंक्शंस की, तो ये क्या करता है, ये जो टिश्यू होता है ये बाइंड करता है स्किन को विद द अंडरलाइंग पार्ट्स और ये रिपेयर करता है टिश्यूज को। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो पहला हो गया इसका, स्किन को बाइंड करता है अंडरलाइंग पार्ट्स के साथ, अंडरलाइंग पार्ट्स। ठीक है, और सेकेंड ये क्या करता है, इट रिपेयर्स द टिश्यूज, राइट, रिपेयर द टिश्यूज। क्लियर? अब हम बात करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, राइट, नाउ द एडिपोज टिश्यू। देखिए एडिपोज टिश्यू जो है वो स्किन के नीचे होता है। ठीक है, इट अकर्स बिलो द स्किन। ठीक है, कहाँ पे, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या जो येलो बोन मैरो होती है। ठीक है, राइट,
it occurs below the skin, ठीक है, जो इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड होती है, अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। अब देखिए इनके जो सेल्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड टू स्टोर दी फैट, ठीक है। जो सेल्स फैट्स को स्टोर करते हैं वो कौन से होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं, ठीक है। इट्स सेल्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फैट, ठीक है। क्यों, ये किस लिए किस लिए फैट को स्टोर कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द लार्ज वैक्यूल, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होते हैं, राइट। अब देखिए ये फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि दे हैव अ लार्ज वैक्यूल, ठीक है, जो फैट से फिल्ड होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये कैसे एक्ट करेगा, फंक्शन, इट एक्ट्स एज अ फिलिंग टिश्यू, ठीक है, एक्ट्स एज अ फिलिंग टिश्यू, ठीक है, जो क्या करता है, जो फैट को स्टोर करता है, राइट। और देखिए इसका एक और ख़ास फंक्शन है, वो ये है कि जो बॉडी है, ये एडिपोज टिश्यू जो है वो बॉडी को वार्म रखता है, ठीक है, एंड कीप्स द बॉडी वार्म, कीप्स द बॉडी वार्म, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल टिश्यू को, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू हमने क्या अभी स्टडी किया था कि जहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो रिजिड होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आता है कार्टिलेज, राइट। देखिए कार्टिलेज क्या होता है, अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। जो वेस्कुलर की अगर हम बात करें तो वो लेस वेस्कुलर, ठीक है, इट इज़ लेस वेस्कुलर एंड कॉम्पैक्ट होता है, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें जो स्पेस सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाइड होते हैं, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स रिजिड होता है, ठीक है, जो कंटेन करता है प्रोटीन्स को और कुछ कैल्शियम सॉल्ट्स को कंटेन करता है जो थोड़े से हार्ड होते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं इसको स्पेशलाइज्ड, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड connective tissue, ठीक है, which is compact and less vascular, right, has जो spaced cells होते हैं वो wide होते हैं, wide, ठीक है। और जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, matrix is composed of proteins, ठीक है, and hardened calcium salts, clear, right। अब देखिए हमने इसमें बात की मैट्रिक्स की, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, हार्डल कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। मगर जो कार्टिलेज होता है इसका, उसके अंदर मतलब नेटवर्क होते हैं जो कि किस चीज़ से बने होते हैं, कोलाजन फाइबर के नेटवर्क होते हैं, ठीक है, जो लिविंग सेल्स होते हैं और उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। मैट्रिक ऑल्सो हैव अ डेलिकेट, ठीक है, वो डेलिकेट, जो कोलाजन फाइबर्स का जो नेटवर्क होता है वो डेलिकेट होता है, डेलिकेट नेटवर्क ऑफ
कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर लिविंग सेल्स, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। देखिए अगर फंक्शंस की बात करें, ठीक है, जो कार्टिलेज के फंक्शन की बात करें तो वो क्या प्रोवाइड करता है, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और क्या करता है, जो जॉइंट्स के सरफेस होते हैं उनको वो स्मूथ करता है, इट smoothens surface at the joints, clear? Now comes the bone. देखिए अगर हम बोन की बात करें तो बोन क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना, और देखा जाए तो वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। तो बोन का नेचर अगर बताएंगे तो कैसा होता है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ अ नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ठीक है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ठीक है। मगर देखिए इसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं कार्टिलेज की जैसे, क्योंकि जो बोन है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, राइट। अगर उन टिश्यूज़ की बात करें तो कैसे होता है, जो वो नॉन मतलब पोरस होते हैं, ठीक है, हाईली वेस्कुलर होते हैं, राइट, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, राइट। और उनके अगर मैट्रिक्स की बात करें बोन की तो वो प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इसका मैट्रिक्स किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अब जैसे कार्टिलेज का जो प्रोटीन है वो हमने क्या स्टडी किया था, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, ये उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, कुछ हार्डन कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो बोन की मैट्रिक्स जो होते हैं उसके अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं, और उसके अंदर प्रोटीन कौन सी होती हैं, ऑस्टियोनेक्टिन, ठीक है, या ऑस्टियोकैल्सिन, राइट। और उसके अंदर कोलाजन भी होता है, ठीक है। तो बोन हमने क्या स्टडी किया कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ठीक है। ऑल्सो हैव specialized connective tissue, ठीक है, जो कि क्या है, पोरस है, राइट। और वो हाईली वेस्कुलर है, हाईली वेस्कुलर, ठीक है, हार्ड है और रिजिड है, क्लियर। और जो मैट्रिक्स है वो किस चीज़ से बना है, मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने लिया था ऑस्टियोनेक्टिन, राइट, या ऑस्टियोकैल्सिन, ठीक है, एंड दी कोलाजन, ठीक है। अब देखिए जो बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, किस चीज़ की कोटिंग होती है, वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ बोन हैव, और ये जो कोटिंग होती है काफ़ी हैवीली होती है, मतलब बहुत स्मूथ है, लाइटली नहीं होती है, इसके ऊपर काफ़ी मतलब जो अगर अमाउंट की बात करें तो वो ज़्यादा होता है, ठीक है, हैवीली कोट ऑफ salts of calcium and magnesium, ठीक है। अब देखिए ये जो मिनरल्स हैं, ठीक है, जो हैवीली कोटेड मिनरल्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोन्स की हार्डनेस के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ बोन, क्लियर। तो
अब अगर हम फंक्शंस की बात करें, ठीक है, तो जो बोन है ये बॉडी का एंडोस्केलेटन फॉर्म करती है, ठीक है, एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी, राइट, ये बॉडी का एंडोस्केलेटन फॉर्म करती है, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियसली ये एक शेप देती है बॉडी को, ठीक है, प्रोवाइड्स शेप टू द बॉडी, ठीक है। अब जो स्टोरेज साइट है ये इट ऑल्सो एक्ट्स एट द स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है, acts as a storage site of calcium and phosphate. Clear? और ये क्या करता है बोन? It also anchors the muscles. Clear? अब हम करेंगे थर्ड टाइप, जो कि था हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, देखिए अगर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, जो परमेट करता है ह्यूमन बॉडी को, ठीक है, और उसके अंदर जो लिक्विड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है, और वो लिम्फ कहाँ पे जाता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? एक तो लिम्फ, ठीक है, लिम्फ कॉन्स्टिट्यूट करता है, लिम्फ कैपिलरीज को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ठीक है, और लिम्फॉइड्स या लिम्फ नोड्स, सॉरी लिम्फ नोड्स जो होते हैं, नॉट लिम्फॉइड्स, लिम्फ नोड्स, ठीक है, या जिनको हम लिम्फ ग्लैंड्स भी कहते हैं, राइट, ठीक है। तो देखिए ये करता क्या है, जो लिम्फ होता है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करता है फ्लूइड को, कहाँ से? डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है, ठीक है, लिम्फ एब्जॉर्ब्स not entire but some of the fluid from the digestive tract, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? टिश्यूज़ ये प्रोटीन को पास करता है, ठीक है, टू दी टिश्यूज़, ठीक है, और ये इट ऑल्सो कैरी दी डाइजेस्टिव फैट, ठीक है, लिम्फ ऑल्सो कैरीज दी डाइजेस्टिव फैट। ये सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करता, देखिए अब इसके ऑपोजिट एक फंक्शन है। लिम्फ हमने क्या कहा था कि ये कुछ जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें से कुछ एक लिक्विड जो है ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, बट इट ऑल्सो ड्रेन्स, इसमें क्या था? एब्जॉर्ब हो रहा था, इसमें उसको एक्सक्रीट आउट कर रहा है, ठीक है, ड्रेन कर रहा है एक्सेस फ्लूइड, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस होते हैं उसके अंदर से जो फ्लूइड होता है, एक्सेस फ्लूइड होता है, ये उसको ड्रेन कर देता है, एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है, कहाँ पे? बैक इनटू द ब्लड, राइट। अब ये देखिए ना सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की एक्सेस फ्लूइड को, बट इट ऑल्सो ड्रेन्स या कैरी कह सकते हैं, इट ऑल्सो कैरीज CO2, ठीक है, और जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है,
कहाँ से? फ्रॉम टिश्यूज टू द ब्लड, टू द ब्लड। ठीक है। और एक और वाइटल फंक्शन है इसका। ठीक है, ये क्या करता है? ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जर्म्स से बाय किलिंग देम। ठीक है, ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड को। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ब्लड क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? ये एक फ्लूइड होता है, इम्पॉर्टेंट फ्लूइड होता है, ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फ्लूइड होता है। ठीक है, क्या करता है? कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, जो क्या करता है? जो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, विच ट्रांसपोर्ट the materials to different part of body by conduction। क्लियर? देखिए जो ब्लड की स्टडी है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसे हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। ठीक है, और जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को तो हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। इसे क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। हेमियोपायोसिस या हेमोपोइसिस। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द कलर, तो ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द एवरेज कंपोजिशन, ठीक है, बाय वेट अगर हम बात करें तो कितना % बॉडी वेट करता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर? इसका एवरेज बाय वेट कितना होता है ब्लड का? 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट इट कॉन्स्टिट्यूट। और अगर हम बात करें बाय वॉल्यूम, ये तो बाय वेट था, और बाय वॉल्यूम 5 to 6 लीटर्स। ठीक है, मेल के अंदर, और 4 to 5 लीटर्स इन फीमेल। क्लियर? ठीक है, और अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो मतलब ब्लड जो है वो किस किस चीज़ से मिलके बनता है? ब्लड कंपोजिशन, ब्लड कंपोजिशन। ठीक है, तो देखिए लिक्विड पार्ट की अगर हम बात करें, लिक्विड पार्ट, ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो प्लाज्मा होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट 55%, राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट द सॉलिड पार्ट, ठीक है, जो कि क्या होते हैं? ब्लड कॉपल्स होते हैं। ठीक है, जो ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं वो कितना होता है? दे कॉन्स्टिट्यूट 45%। ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या आ गए? इसके अंदर आ जाते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, और जो प्लेटलेट्स होती हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट दी सॉलिड पोर्शन। 45%। लिक्विड पार्ट जो होता है वो मैट्रिक्स, ये प्लाज्मा होता है, वो कितना होता है? 55%। ठीक है,
देखिए अगर हम ब्लड की बात करें, ठीक है, फंक्शंस की बात करें, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ मीडियम, ठीक है, जो क्या कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल्स को, ठीक है। फंक्शंस, ठीक है, तो फंक्शंस में ब्लड क्या कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। और देखिए जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रेस्पिरेटरी गैसेज जैसे जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो उसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज, ठीक है। और जो WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स, वो क्या हेल्प करते हैं, दे हेल्प टू फाइट द डिजीजेस, ठीक है, दीज हेल्प टू फाइट द डिजीजेस। कैसे, क्या करते हैं, देखिए जो फॉरेन बॉडीज होते हैं ना, ये इनको इनगल्फ कर जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं बाय engulfing and destroying foreign bodies, ठीक है। और उनके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, या कह सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है, एंड एंटी टॉक्सिन, क्लियर। और देखिए ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं तो क्या करती हैं, ब्लड के कोआगुलेशन में हेल्प करती है ना। देखिए अगर ब्लड है, हमें कहीं कट हो जाता है तो हम देखते हैं कुछ देर के बाद जो है वहाँ पे जो रेडनेस होती है वो थिक हो जाती है, वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो और नहीं बहता। वो किसकी हेल्प से नहीं बहता, ब्लड प्लेटलेट्स उसको क्या करती हैं, वो उनको क्लॉट कर देती हैं, उनको जो है वो जमा देती हैं। अगर देखिए ब्लड, अगर हमें कहीं इंजरी हो जाए, ठीक है, और अगर ब्लड जो है वो फ्लो करता रहे तो ऑब्वियसली क्या होगा, कई केसेस में फैटल भी हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। अगर उनको उनकी क्लॉटिंग ना हो, या नॉर्मली भी हमारी क्लॉटिंग ना, तो क्या होगा, इन्फेक्शन भी हो सकता है, राइट। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, दीज हेल्प इन क्लॉटिंग, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। देखिए ब्लड जो है वो ना सिर्फ कैरी करता है, ठीक है, ये जो हमारी बॉडी का जो pH होता है उसको भी मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन्स द pH ऑफ बॉडी, ठीक है, वाटर बैलेंस करता है, वाटर रेशो, ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। तो देखिए अब हमारा जो ब्लड का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है मस्कुलर टिश्यू से स्टार्ट करेंगे।